सभी को राधे राधे। दर्शकों, आज एक अनोखे विषय पर चर्चा करेंगे जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरा होता है। और आप जीवित हैं तो इसका अर्थ है कि उस समय से आप भी गुजर चुके हैं या आपने अपने आप को उसी में ढाल लिया है। पुरुष हो या स्त्री, उसकी प्राथमिकता खुद के लिए होनी चाहिए और सभी की होती ही है। जो कहते हैं उनकी प्राथमिकता पार्टनर, माता पिता, भाई बहन, बच्चे या कोई मित्र है, वह बिल्कुल झूठे हैं। क्योंकि मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा जो अपनी प्राथमिकता को दुनिया से जाता देख खुद भी खुशी खुशी चला जाए। हाँ, कुछ केस में जहां आपने देखा या सुना होगा कि किसी के मरने के बाद किसी को हार्ट अटैक आ गया हो, तो आप पूछेंगे कि वह क्या है। वह केवल हादसा है, इच्छा नहीं है। इच्छा होती तो वो डॉक्टर के पास जाकर जीने की जंग नहीं लड़ते, बल्कि मुस्कुराते हुए दुनिया छोड़ देते। करोड़ 2 करोड़ में कोई एक होता होगा, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा। इसलिए मैंने कहा सब झूठे हैं। कोई किसी के लिए ना जीता है और ना मरता है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी समझ लें उतना ही जीवन आसान हो जाएगा। फिर भी जो दूसरों के लिए जीने का दावा करते हैं, उन्हें एक बात बता दूं, दूसरों के लिए हो सकता है आप जी रहे हो, लेकिन आपके लिए कोई नहीं जी रहा। आपके हजारों विकल्प दुनिया में मौजूद हैं। जैसे एक बच्चे का खिलौना गुम हो जाए या टूट जाए तो वह ऐसे बिहेव करता है जैसे अब उसके बिना वह जी नहीं सकता, लेकिन दूसरा खिलौना मिलते ही पहले खिलौने को भूल जाता है। यदि आप भी किसी और के लिए जी रहे हो तो आप भी सिर्फ एक खिलौने हो जिसका विकल्प मिलते ही बदल दिए जाओगे। इस बात को कहीं लिख कर रख लो और शरीर में जितनी इंद्रियां काम कर रही हैं, सभी को जागृत करके सुनो मेरी बात। यह बातें आपको नया जीवन प्रदान करेंगी और आपके आंखों पर लगी पट्टी उतार देंगी। आपको वह सच दिखाएगी जिसे आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तो चलिए अब आगे मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। हमेशा पहले अपना चुनाव करें और कभी भी खुद से कम में समझौता ना करें। अपने सारे काम अपने लिए और अपनी समझ से करें। अपने अंदर के इंसान की सुने, अपने पार्टनर से बात करें। आपको कुछ गलत या सही लगता हो तो उस पर विस्तार से खुलकर चर्चा करें। आखिर में अपने परिजनों को मध्यस्थता करने को कहें। तब भी बात ना बने तो तलाक लेना ही सही है। ब्रेकअप करना ही ठीक है। नई शुरुआत करके आगे बढ़ना ही ठीक है। नहीं कह देना बिल्कुल सही है, इसमें आपकी हार नहीं है। अकेला रहना भी ठीक है, लेकिन जो ठीक नहीं है वह है उस रिश्ते में बने रहना जहां आप खुश नहीं हैं, जहां आपकी कद्र नहीं होती या आपको अहमियत नहीं दी जाती। ऐसे रिश्ते में बने रहना सिर्फ आपकी आत्मा को थकाता है। ऐसे रिश्ते आपके अस्तित्व, आत्मसम्मान और आपके आत्मविश्वास को जड़ से खत्म कर देते हैं। यह भी एक तरह की आत्महत्या ही है। आपकी रोशनी को मंद कर देते हैं। आपको केवल अंधेरा नजर आने लगता है। उस प्यार और शांति से आप वंचित रह जाते हैं जिसके आप सच में हकदार हैं। धोखा सिर्फ किसी और के साथ सोना नहीं है। सोना तो आखिरी पड़ाव है। धोखा तो बहुत पहले शुरू हो जाता है। भावनात्मक धोखा उतना ही वास्तविक और उतना ही नुकसानदायक है जितना शारीरिक विश्वासघात। फ्लर्ट करना, गुप्त बातचीत, मैसेज छिपाना, रिश्ते से बाहर ध्यान भटकाना, पार्टनर से ज्यादा जरूरी बेस्ट फ्रेंड का होना, ये सब बेवफाई के ही रूप हैं। अगर आपको मैसेज डिलीट करने, फोन छिपाने या किसी की भूमिका को कम करके बताने की जरूरत महसूस होती है तो आप पहले से ही जानते हैं कि आप एक रेखा पार कर चुके हैं। इसलिए आप अपने कर्मों पर पर्दा डाल रहे हैं। जिस पल हम किसी और को उस जगह लाने की सोचते भी हैं जो जगह आपके पार्टनर के लिए आरक्षित होनी चाहिए, विश्वासघात उसी दिन से शुरू हो जाता है। पार्टनर का असम्मान करने की तरफ पहला कदम यही है। भावनात्मक संबंध शारीरिक संबंधों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका व्यवहार दिखने लगता है। इसमें भरोसा, कमजोरी, अंतरंगता भी शामिल होती है, जो किसी भी रिश्ते की नींव होती है। अगर आप पहले से जानते हैं कि यह गलत है तो अपने धोखे को कम करके आंकना बंद करें। वफादारी सिर्फ अपने शरीर को वफादार रखना नहीं है, बल्कि आपके पार्टनर के दिल की रक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है।
तब भी जब वो आपको देख नहीं रहे हो, आप चाहे कितने भी चालाक क्यों ना हो, अपने कर्मों से डरना सीखिए, वरना जिस दिन कर्मफल मिलेगा उस दिन आप सह नहीं पाएंगे। क्योंकि अनजाने में ही सही, लेकिन आप ईश्वर तक यह संदेश पहुंचा चुके होते हैं कि जो आपका पार्टनर है, ईश्वर ने उसे आपको देकर गलती की है, या फिर आपका उससे मन भर गया है। अब आपको उसकी या उस रिश्ते की जरूरत नहीं है। मेरी राय में आपको दूसरा पार्टनर तलाशने से पहले अपने रिश्ते का त्याग करने के बाद ही तलाशना चाहिए। और आप ऐसा नहीं करते तो आप सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उसने आप पर जो विश्वास किया था, आप उसके बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। इसलिए किसी से डरें या न डरें, आप पकड़े गए हो या न पकड़े गए हो, ईश्वर की नजरों से नहीं बच सकते। दर्शकों, अभी तक तो जो बातें हुई यह धोखा देने वाले के व्यक्तित्व के बारे में थी। अब आप जिसे धोखा दे रहे हैं उसकी स्थिति क्या होती है, इस पर एक नजर डालते हैं। सच्चा लॉयल पार्टनर आपकी बड़ी से बड़ी गलती माफ कर सकता है, लेकिन वह गलती पार्टनर की जगह को बाधित न करती हो सकता है वो आपको बार बार माफ कर रहा हो, लेकिन वह कभी आप पर विश्वास नहीं कर पाएगा। माफ करने के बाद भी वह रास्ता नहीं छोड़ते तो वह जो भी हो, लेकिन आप बेवकूफ हो, क्योंकि वह यह मानकर बैठा है कि माफ करना आपकी मजबूरी है। लेकिन धोखेबाज यह भूल जाते हैं कि वह तभी तक मजबूर है जब तक उसे समाज में बदनामी का डर है या बच्चों के कारण वह सख्त कदम नहीं उठा रहा है। जिस दिन वह समझाते समझाते थक जाता है, वह मुंह मोड़ लेता है। और एक बार ऐसा इंसान मुंह मोड़ ले तो फिर उसे दुनिया की कोई शक्ति लौटने को मजबूर नहीं कर सकती। उस दिन वह भगवान की भी नहीं सुनता। वह जीवन मृत्यु के दायरे से बाहर हो जाता है, एक जिंदा लाश बनकर अपने हालात से समझौता कर लेता है और अपने अंत का इंतजार करने लगता है। वह खो देता है अपना वजूद, हर रिश्ते के बंधन से बाहर हो जाता है, खो देता है अपना स्वाभिमान और ईश्वर के शरण में चला जाता है। कभी ईश्वर से तो कभी अपने आप से रोज हजारों सवाल करता है कि उससे गलती कहाँ हुई, लेकिन इसका जवाब उसे कभी नहीं मिलता। वह फिर भी आपको बद्दुआ नहीं देता और ना ही आपसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि वह सच्चा है। उसकी भी ऐसी फितरत होती तो वह धोखा ही नहीं खाता, बल्कि आपके पहले धोखे पर ही वह अपने रास्ते अलग कर लेता और शायद फिर उसे यह दिन भी देखना न पड़ता और आज वह भी अपनी जिंदगी से खुश होता। यह सारी बातें पुरुष और स्त्री दोनों पर लागू होती हैं। देखिए, जिन्हें आपके साथ रहना है वो आप में अच्छाई ढूंढते हैं और बुराई हो भी तो नजरअंदाज करते हैं या फिर सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिन्हें रहना नहीं होता वो बिल्कुल इससे उल्टा करते हैं। वो आपकी बुराइयां ढूंढते हैं और अच्छाइयों को नजरअंदाज करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आप बुरे हैं इसलिए नहीं ठुकराए गए, बल्कि जिनके साथ आप रह रहे थे वह खुद इस लायक नहीं है कि आपके साथ रह सकें। ऐसे लोगों के जीवन से जाने का शौक मनाना छोड़ें, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करें कि देर से ही सही, लेकिन ईश्वर ने आपकी आंखें खोल दी। दर्शकों, यही जीवन है। जब तक इस बात को नहीं समझ लेते तब तक आप आखिरी सांस तक ऐसे लोगों से मिलते रहेंगे और धोखा खाते रहेंगे। एक बात आज गांठ बांध लें कि सच्चे प्रेम का कोई विकल्प नहीं होता, और जहां विकल्प हो वहां प्रेम नहीं, हवस होती है। वह हवस पैसे की हो, सुंदरता की हो या पद की हो, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि बाजार में दुकान दुकान भटकने वाले खरीदार या बिकाऊ होते हैं। सच्चे प्रेम का कोई बाजार पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। सच्चा और निस्वार्थ प्यार केवल माता पिता और ईश्वर करते हैं, इसलिए आप भी उन्हीं में प्रेम ढूंढिए और उन्हीं से प्रेम करिए। यदि बाजार में गए प्रेम ढूंढने तो बिक जाओगे या खरीद लिए जाओगे, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं पाओगे। दर्शकों, आपको हमारी यह रचना कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। गलत लगी हो तो भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर आपको मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे चलने की आज्ञा चाहते हैं। जल्दी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।
अभी तक इस मुहिम का हिस्सा बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।